तो आप लोग इस जगह से वाकिफ होंगे। जी हाँ, अभी हम हैं पटना के शेखपुरा मोड़ प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज के पार्टी ऑफिस में। और लास्ट वीडियो हम बनाए थे, आप लोगों को बहुत अच्छा से नहीं दिखाए थे। और मेरा कंसर्न ये था कि हम प्रशांत किशोर सर से मिले। सर बोलना पड़ रहा है क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे भी फॉलोअर थे जो हमको बोल रहे थे कि जी लगाइए, प्रशांत किशोर जी लगाइए। तो चलिए हम प्रशांत किशोर जी लगा देते हैं। तो स्पेशली उनसे हमको बात करना था। छोटे यूट्यूबर हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। बट इसके लिए हम 5 बजे से यहाँ पे रुके हुए हैं और अभी जो टाइम हो रहा है मेरे फ़ोन में 8:06 हो रहा है। तकरीबन 3 घंटा से हम हैं और अब वो आने वाले हैं। थोड़ा देर में आएंगे और हम डायरेक्ट मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम ये पार्टी ऑफिस दिखा दें। आप लोग को बताए थे कि ये जो जगह है, थोड़ा सा कैमरा इस साइड में कर दीजिएगा, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का है। यहाँ पे जो लोकल मीटिंग वगैरह होता है, पार्टी का जो रोड मैप प्लानिंग वगैरह जो रेडी होता है वो यहीं पे होता है। ये जो तमाम फोटो है वो जन स्वराज का जो पद यात्रा चल रहा था पार्टी बनाने के लिए, उस दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग गाँव से ये चीज कवर किया हुआ है। अब प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, जी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या वो बिहार की राजनीति को बदलेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो बिहार में जो अभी तक जो चल रहा था जो पॉलिटिक्स, क्या उसको वो तोड़ पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और वो अब इस काम में कितना सफल हुए हैं, कितना लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं, उनका नाम कितना लोगों तक पहुंचा है। जब हम लोग जब बात करते हैं ना, और इधर आ जाइए, हम वो गाड़ी वगैरह भी दिखाएंगे। जब हम लोग बात करते हैं महागठबंधन का, जब हम लोग बात करते हैं एनडीए का, जिसमें नीतीश कुमार का पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों सम्मिलित है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग फेस है। जैसे अगर महागठबंधन का बात करें तो उसमें सबसे पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग का नाम जुड़ा हुआ दिखता है। मतलब डबल फेस दिखता है, दो लोग दिखते हैं भारी भरकम। लालू यादव का बैक सपोर्ट मिलता है। अगर वहीं बात करें एनडीए का, तो उसमें बीजेपी के जो भी चेहरा है वो सम्राट चौधरी का है नहीं हो, चाहे मोदी जी हो, और तमाम जो बड़े नेता है वो उनका चेहरा सामने आता है और नीतीश कुमार का चेहरा सामने आता है। लेकिन अगर हम बात करें जन स्वराज का, तो जन स्वराज में केवल और केवल ये इनका फेस सामने आता है। तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग काम है उनके लिए। बिहार के खास करके जो पॉलिटिक्स अभी तक चलते आ रही है, लोगों को समझाना, लोगों को इस बात पे कन्विंस करना कि सचमुच में बदलाव आएगा, और उस बदलाव के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जन स्वराज का जो प्रचार का जो तरीका है ना, वो बाकी सभी पार्टियों से अलग है। ये वाला जो तरीका है ना कि गाड़ी को पेंट करके, इस पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ है। बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ है कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से प्रशांत किशोर जी के पास कि वो इतना महंगा गाड़ी रखते हैं। उसके बाद से कुछ लोग बोलते हैं भाई ये गाड़ी को इस तरह से है ना डिजाइन करवाने में, पेंट करवाने में लाखों का खर्च आता है। और ऐसे बहुत सारे गाड़ी हैं, तो उन पे आरोप लगता है पैसा का, कि उनके पार्टी फंड में कहाँ से इतना पैसा आता है। ऊपर से वो भी आरोप लगाते हैं दूसरे पार्टी पे, चाहे वो संजय जायसवाल का है नहीं हो, ये आपका एनडीए के नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी क्यों ना हो, उन पर भी ये आरोप लगाते रहते हैं कि उनका 200 करोड़ का, किन्हीं का 150 करोड़ का बेनामी संपत्ति है, किसी के पास कुछ है, और मानहानि का ऊपर से इन पर दावा भी किया जाता है। बट इन सभी चीजों में हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का जो प्रचार करने का तरीका है वो कैसे अदर पार्टी से भिन्न है। सबसे पहले आप लोग ये गाड़ी वाला देख लिए कि गाड़ी को वो कलर करवा देते हैं। अब उसके बाद से क्या नया पे आया है, ये बहुत दिन से भी चल रहा है कि ये उनका ऑफिस है, ये जरूर दिखाइएगा। ये यहाँ पे ये बैठते हैं, ये प्रशांत किशोर का ये जनरली यहाँ पे वो बैठते हैं। और भी है, ये रिजॉर्ट टाइप का है, बहुत तगड़ा लोकेशन पे इनका पार्टी ऑफिस है। तो वो किए क्या है, प्रशांत किशोर जी का पार्टी का जो प्रचार करने का तरीका वो कैसे अलग है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जितने भी ऑटो हो गए, जितने भी ई रिक्शा हो गए, उसके पीछे जो बैनर लगाने का काम जो सबसे पहले कोई किया है, तो जन स्वराज पार्टी किया है। अब उनको देखा देखी बोल सकते हैं। कुछ लोगों को ये बात बुरा लग जाए, बट ये रियलिटी है कि इतने बड़े पैमाने पे इस तरह से प्रचार कोई और नहीं किया था। अब हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का भी वो ऑटो के पीछे पोस्टर बैनर लगा हुआ रहता है। बट इससे पहले ये जन स्वराज का पहल था। लोगों तक पहुंचना, जनमानस तक पहुंचना, जो पैदल यात्रा वाला जो बात होता है, और आम आदमी तक जुड़ना, आम आदमी से बात करना, ये जन स्वराज बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जब पार्टी जब बना था
उसी समय उनका पूरा का पूरा ये प्लानिंग था कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों से जुड़े, लोगों की समस्याओं को समझे और उसके बाद पार्टी बनाए और पार्टी बखूबी बना और अब चुनाव आने वाला है। तो ये जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और तमाम पार्टी जितने भी बिहार में जो तीनों, अब प्रॉब्लम ये है कि इनको दो तरफ से फेस करना पड़ रहा है। मतलब अगर हम बात करें तेजस्वी यादव को तो उनको केवल और केवल अपने चाचा पे बात करना पड़ता है, बल्कि प्रशांत किशोर को दोनों तरफ देखना पड़ता है। महागठबंधन को भी जवाब देना पड़ता है और ऊपर से देना पड़ता है एनडीए को भी, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी को भी। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम बिहार में इनके लिए है। बट जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, प्रचार का मोड और तेज हो रहा है। ये रणनीतिकार पहले से ही हैं और इनका मतलब थोड़ा सा अलग है चुनावी तरीका, चुनावी प्रचार का तरीका, लोगों से जुड़ने का तरीका। और ये लास्ट टाइम आप लोगों को हम दिखाए थे पार्टी ऑफिस, एक बार और दिखा देते हैं क्योंकि उस बार हम दिन में आए थे तो थोड़ा सा अलग व्यू था। अभी और अच्छा लग रहा होगा, मे बी आप लोग देख लीजिए। और थोड़ा देर में ही आने वाले हैं और आएंगे तो पक्का अगर बाइट मिलता है तो आप लोगों से दिखाएंगे, बात कराएंगे। अब मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो जो 200 करोड़ का जो आरोप लग रहा है, उसके बारे में भी बात होगा कि क्या किस हद तक उधर से मानहानि का ऊपर से दावा हो गया है, तो वो कितना सब सही है, कितना जायज़ है, इस पे बात होगा। मेरे साथ आप लोग बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ। और ये स्पेशली ये दिखाना था आप लोगों को। पार्टी ऑफिस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये इधर से रास्ता जाता है, आप उस साइड में देख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं क्योंकि पीके सर हैं वो बाहर गए हुए हैं, कहीं मीटिंग वगैरह चल रहा है तो वो नहीं है, इसलिए पूरा खाली खाली है। अदरवाइज ये पूरा भीड़ भाड़ वाला रहता है एरिया और बहुत ही तगड़ा है। ओवरव्यू देख सकते हैं, अलग अलग ऑफिस बना हुआ है और भी अंदर है, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है जाना, बट ठीक है। फिलहाल इतना आप लोगों को दिखाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।